एग्री, जमाई राजा एग्री हो गए, मगर अपनी बीवी को बोले कि कुछ सरसों जो है मेरा अंग वस्त्र में सरसों दे दीजिए। अंग वस्त्र बोले तो गमछा, तो उसमें कुछ सरसों दे दीजिए। सरसों समझते हैं ना सर? सरसों मीन मस्टर्ड। तो वो छोटा सा छेद नीचे कर दिए थे, जो कि सरसों उस छेद के रास्ते से हुए सीधा जमीन पर गिरते हुए चला गया। तो जाके जमाई राजा वहाँ पहुँचे, आँख खोल के भगवान का दर्शन किए, फिर अंधपुटली बांध दिया गया। वहाँ से वापस ससुर जी के साथ अपने घर आ गए। कई दिन के बाद काकर और बारिश का पानी पकड़ के सरसों जो है आस्ते आस्ते पेड़ बन गया, पौधा हो गया। तो उसी पौधा को देखकर फिर जमाई राजा अपने आप भगवान के पास चले गए। जाने के बाद अच्छी तरह से भगवान को दर्शन करने के बाद उन्होंने राजा गाल माधव के पास खबर दिए, जो तुरंत आइए, यहाँ पे एक भगवान जंगल के अंदर विश्व वसु नाम का बंदा जारा सबर जिसको बोलते हैं, उन्होंने रख कर पूजा करते हैं, यहाँ आइए और भगवान को यहाँ से आलिंगन करके निमंत्रण करके लेके जाइए। तो यही काम करने के लिए गाल माधव जी ने वहाँ जा पहुँचे और जारा सबर के साथ में बात आलोचना हुई। फिर भगवान की अनुमति मिली। भगवान बोले कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ उस मंदिर में जाने तैयार हैं, मगर एक शर्त पर। वो शर्त ये है कि तुम आगे चलोगे, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, मगर कभी तुम पीछे मुड़ के मत देखना। जहाँ देखोगे हम वहीं रुक जाएंगे और तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो राजा जी उस शर्त पर राजी हो गए। फिर राजा जी भगवान से पूछे कि मुझे कैसे पता चलेगा आप मेरे पीछे आ रहे हैं? तो तभी भगवान ने बोले कि मैं अर्धनारीश्वर हूँ, मेरी एक पैर में पायल है और एक पैर मेरी बिना पायल का है। तो मेरी पायल जो है, जो घुंघरू है, जो नुपुर है, उसका आवाज़ निकलने के सबक से तुमको पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे पीछे जा रहा हूँ। तो उन्होंने वहाँ से निकलने के बाद कई नदी नाला पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ी पार करते हुए एक रेतीली ज़मीन पर आ गए, बोले तो बालू वाला खेत में आ गए। तो वहाँ पे एक बट का पेड़ था। उसी बट के पेड़ के नीचे राजा जी थकान मिटाने के लिए बहुत टायर्ड हो गए थे, तो वहाँ थकान मिटाने का मन में सोच ही रहे थे, तो अभी भगवान के नुपुर का आवाज़ उनके कान में नहीं आया। तो उन्होंने वो सोचे कि चलो मेरा भी पैर हाथ थक गया है, मैं इतना क्लांत हो गया हूँ, तो उसी हिसाब से भगवान भी बहुत टायर्ड हो गए होंगे। जब मुझे मोहलत मिले, जब वो सूझक मिलेगी, तो मैं फिर भगवान का पैर का सेवा कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने वही पेड़ के नीचे माता दुर्गा का मंदिर है, और उस जगह पर बैठकर ऐसा सोचकर पीछे मुड़ के देख लिए कि चलो मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे प्रभु कहाँ बैठे हैं, तो मैं उनका पैर का सेवा कर सकूँ। ऐसा सोचकर जब पीछे घूम गए तो फिर प्रभु वहीं पे अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, और शून्य वाणी हुआ कि तुमने नियम भाग तोड़ दिया, तो फिर मैं तुम्हारे साथ और नहीं जाऊँगा। तुम यहाँ से सीधा मंदिर चले जाओ, और मैं यहाँ से लकड़ी का रूप धारण करके जाकर आपका बांकी मोहना में लगूंगा। बांकी मोहना बोले तो पूरी टाउन का जितना सारा ड्रेनेज जहाँ पे कनेक्ट हुआ है उसको बोलते हैं बांकी मोहना। वहाँ पे पानी जो है रिफिल्टर होके फिर एक बार समंदर में चला जाता है। 7 नाला बोलते हैं क्या? नहीं है, बांकी मोहना अलग होता है, आपका 18 नाला अलग होता है। तो राजा जी बोले कि मैं किस शर्त पर जाऊं, तुम्हारे भक्त लोग के मन में मैं क्या विश्वास दिलाऊंगा। तो तभी भगवान जी ने बोले कि देखो जो सामने माता दुर्गा है, और जो ग्वाला जी खड़े हैं, खुद अपने ग्वाला जी का एक रूप धारण करके खड़े हो गए। ग्वाला बोले तो जो गाय चराता है, आप लोग इसको ग्वाला बोलते हैं ना। तो वो ग्वाला जो है अपने भगवान खुद ग्वाला का रूप धारण करके उधर में खड़े हो गए, और उसका ही साक्षी मान लिए। साक्षी मान लिए, बोले कि चलो मैंने यहाँ पे माता दुर्गा और वो ग्वाला जी का साक्षी मानता हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ से लकड़ी का रूप धारण करके जाके आपके तुम्हारा बांकी मोहना में मैंने लगूँगा। आपको यहीं से बाबू ऑटो से जा